स्कूल व्याख्याता के सभी प्रश्न पत्रों में, सभी विषय के प्रश्न पत्रों का जो प्रथम पेपर होता है उसमें पूछा जाने वाले टॉपिक भारत के इतिहास से महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे नोट्सों के साथ आपके लिए तैयार किया गया है और आप इसे ज़रूर देखें और आपकी तैयारी को बेहतर करें। और इससे संबंधित समस्त कोर्स के वीडियो डाले जाएंगे। पूरा प्रथम प्रश्न पत्र जैसे कि इतिहास, राजस्थान का इतिहास, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, सभी के वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास व देवदास। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बारे में जानते हैं कि इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। जो जमनालाल बजाज है उनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। इनके राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है और 1876 ईस्वी में स्कूल में अध्ययन किया। 1881 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया। 1886 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हो गया। 1887 ईस्वी में भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश, परंतु एक सत्र के बाद कॉलेज छोड़ दिया। 1888 ईस्वी में वकालत करने हेतु इंग्लैंड रवाना। इसी समय इनके प्रथम पुत्र हीरालाल का जन्म हुआ। एक खास बात जान लेते हैं, जब ये इंग्लैंड गए तो इनकी माताजी को जो इन्होंने वचन दिया उसके बारे में जानते हैं। नोट करके इसको लिखेंगे। इनकी माता ने इंग्लैंड भेजने से मना कर दिया था, तो बहिर्जी सूरी को साक्षी बनाकर पुतलीबाई को 3 वचन दिए कि मांस मदिरा स्त्री से दूर रहेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है गांधी जी के बारे में और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब गांधी जी इंग्लैंड जा रहे थे उस समय इनके माताजी द्वारा मना किए जाने के बाद किनके प्रयासों से और किनको साक्षी बनाकर इन्होंने वचन दिए। 3 वचन कौन से थे? मांस से दूर रहेंगे, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, स्त्री से दूर रहेंगे। इनके राजनीतिक जीवन को आगे समझते हैं और इनका राजनीतिक जीवन आगे किस प्रकार चलता है। 1891 ईस्वी में वकालत की उपाधि के साथ अध्ययन पूर्ण किया, भारत लौटे और इनकी माता की मृत्यु हो गई। 1891 में इन्होंने अपनी वकालत की उपाधि प्राप्त की, इनका अध्ययन समाप्त हो गया और इसी वर्ष इनकी माता की मृत्यु हो गई। राजकोट बंबई में वकालत प्रारंभ की परंतु असफल रहे। गांधी जी ने जैसे वकालत की डिग्री प्राप्त की और राजकोट बंबई में इन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ की। इनके असफल होने का कारण ये था कि इनका नियम था कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, किंतु वकालत का पैसा ऐसा पैसा होता है जिसमें कि झूठ भी बोलना पड़ता है। और यह महात्मा गांधी हमेशा जब जज के सामने जाते थे तो वह सारी सच्चाई व्यक्त करते थे। इस कारण से इनका जो कि वकालत का जीवन है वह सफल नहीं हो पाया और ये वकालत में असफल रहे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हेतु भारतीय मुसलमानों के व्यवसाय संघ की मांग पर दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवेल की राजधानी प्रोटेरिया में केस लड़ने पहुंचे और ये 1893 ईस्वी में जो दादा अब्दुल्ला कंपनी है भारतीय मुसलमानों का एक संघ था और उनका केस लड़ने के लिए यह अफ्रीका गए। अफ्रीका जाते समय गांधी जी को ट्रेन से रंगभेद की नीति का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी रेल से उतार दिया गया, क्योंकि अफ्रीका में रंगभेद के आधार पर भेदभाव किया जाता था। इस कारण से गांधी जी को रेल से उतार दिया गया। 1894 ईस्वी
में गांधी जी ने अफ्रीका में ही रहकर रंगभेद नीति का सामना, सामाजिक कार्य करने व वकालत करने का निर्णय लिया। 1894 ईस्वी में अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आप इसका ध्यान रखिए कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब की और कहाँ पर की। तो इन्होंने 1894 ईस्वी में अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1896 ईस्वी में भारत लौटे अपनी पत्नी व 2 पुत्रों को अपने साथ नेटाल ले गए। 1899 ईस्वी में बोर के युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों की सहायता हेतु भारतीय एम्बुलेंस सेवा की स्थापना की। इसी सहायता हेतु ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जुलू और बोवर का पदक प्रदान किया। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गांधी जी ने किस युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों की सहायता की, बोर के युद्ध में की, कब की, 1899 में की, और उन्होंने किस सेवा की शुरुआत की, भारतीय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, और इस सहायता हेतु अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन से पदक दिए, जुलू व बोवर का पदक प्रदान किया। 1901 ईस्वी में अपने परिवार सहित भारत लौटे अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को आश्वासन दिया कि उन्हें जब भी जरूरत होगी वह पुनः अफ्रीका लौट आएंगे। बंबई में वकालत का दफ्तर खोला, संपूर्ण देश का दौरा किया। फिर इन्होंने वापस बंबई में वकालत का दफ्तर खोला, पूरे संपूर्ण देश का दौरा किया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाने पर अफ्रीका लौटे। वापस 1902 में गांधी जी अफ्रीका गए। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में इंडियन ओपिनियन नाम से वकालत दफ्तर की स्थापना की। जोहान्सबर्ग में इंडियन ओपिनियन नाम से वकालत दफ्तर की स्थापना की। 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया, इसका भी ध्यान रखना है। इसी वर्ष डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह प्रारंभ किया और गांधी जी ने अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष। सत्याग्रह की जो परिभाषा है हम समझ सकते हैं कि जो अहिंसा पर आधारित हो और सत्य के लिए संघर्ष हो, वही क्या है, सत्याग्रह। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों एवं एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया। 1908 ईस्वी में गांधी जी पहली बार सत्याग्रह हेतु जेल जोहान्सबर्ग जेल में बंद रहे। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रथम बार सत्याग्रह हेतु गांधी जी को जेल में जाना पड़ा और जोहान्सबर्ग जेल में इनको रखा गया। भारतीय व एशियाई लोगों के किए जा रहे पंजीकरण के कारण गांधी द्वारा जला दिए पंजीकरण के कागज। भारतीय एवं एशियाई लोगों के पंजीकरण के कागज गांधी जी द्वारा जला दिए गए, उन्हें कारावास का दंड दिया गया, इसीलिए उन्हें कारावास दिया गया। रंगभेद नीति के विरुद्ध गांधी जी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 20,000 भारतीय श्रमिक शामिल हुए। यह यात्रा न्यूजीलैंड नेटाल तक थी। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। 24 जून 1914 ईस्वी को गांधी जी और सरकार के मध्य समझौता हुआ। रंगभेद नीति समाप्त कर दी गई। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अफ्रीका में रह रहे भारतीय युवा वर्ग को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने हेतु प्रेरित किया एवं एक
अस्पताल इकाई की स्थापना की। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अरेबिया नामक जहाज से बंबई स्थित अपोलो बंदरगाह पर उतरे। इस प्रकार गांधी जी ने 21 वर्ष बाद भारत लौटे। इसी याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब सबसे पहले तो इनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि गांधी जी किस जहाज से बंबई पहुँचे, अरेबिया नामक जहाज से पहुँचे, किस बंदरगाह पर पहुँचे, अपोलो बंदरगाह पर पहुँचे, कब पहुँचे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को पहुँचे, और इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत लौटने पर भारतीय युवा वर्ग को भी ब्रिटिश सेना में भर्ती होने तथा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। गांधी जी के इस सहयोगपूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की अनुशंसा पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरिय हिंद की उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किए। भारतीय लोगों ने गांधी जी के इस कृत्य से नाराज होकर सार्जेंट सेना में भर्ती करने वाला कहा, क्योंकि भारतीय लोग इस बात से नाराज हो गए कि गांधी जी खुद प्रेरित कर रहे थे लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए। इस कारण से लोगों ने इनको सार्जेंट कहा सेना में भर्ती करने वाले को सार्जेंट कहा जाता है। नोट देखते हैं, गांधी जी के मित्र जीवनलाल देसाई ने साबरमती नदी के किनारे स्थित अपना कोचराब नामक बंगला गांधी जी को दे दिया। यहीं पर 15 मई 1915 ईस्वी को गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम आश्रम सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। गांधी जी के अन्य धनी व्यापारी मित्र अंबालाल साराभाई ने साबरमती व कोचराब बंगले के आसपास की भूमि खरीदकर भूमि गांधी जी को दान में दी, जहां पर 17 जून 1917 को सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। जो साबरमती आश्रम है वो सत्याग्रह आश्रम के नाम से स्थापित किया गया था, जो कि 15 मई 1915 को यह सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसी में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से प्रथम बार मिले। फरवरी 1916 ईस्वी में ही गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में शामिल हुए तथा मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का अवसर मिला। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो के उपन्यास सिविल डिसओबीडियंस व लियो टॉल्स्टॉय के गॉड इज विद इन यू व जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से मिली। अब परीक्षा में ये बातें पूछी जा सकती हैं कि गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिली। गांधी जी को सर्वप्रथम इन्होंने कुछ उपन्यास, कुछ किताबें पढ़ी, उनसे इनको सत्याग्रह के बारे में जानकारी मिली, जिनमें प्रमुख है डेविड थोरो के उपन्यास सिविल डिसओबीडियंस और लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तकें जिसका नाम है गॉड इज विद इन यू, और जॉन रस्किन की पुस्तकें अनटू दिस लास्ट से इनको सत्याग्रह की प्रेरणा मिली। गांधी जी का सत्याग्रह सत्य व अहिंसा पर आधारित था। इनका जो सत्याग्रह था वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जिसमें उपहास, हिजरत बंदी, हड़ताल इत्यादि शामिल था।
गांधी जी वैचारिक मतभेदों के कारण होम रूल आंदोलन में शामिल नहीं हुए। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही 1915 व 1916 में संपूर्ण भारत में 2 बार इन्होंने भ्रमण किया और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को प्रेरित किया कि आप भारत की यात्रा करो, जिससे कि भारत के नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त हो और अच्छा कार्य कर पाने में आप सक्षम हो। समस्त राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने के बाद, क्योंकि जब गांधी जी ने भारत का 2 बार भ्रमण किया तब उनको राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पता लगा कि भारतीयों के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। उसके बाद उन्होंने जीवन के प्रारंभिक 3 सत्याग्रह शुरू किए। 1917 और 18 के मध्य इन्होंने किए ये तीनों। एक किया इन्होंने चंपारण, दूसरा किया खेड़ा, तीसरा किया अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हितों हेतु लड़े। गांधी जी की जो उपाधियां हैं, इन तीनों आंदोलन को हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे, किंतु सबसे पहले हम गांधी जी की कुछ उपाधियां देख लेते हैं। इनको किन लोगों द्वारा कौन कौन सी उपाधियां दी गई। अब देखो गांधी जी की उपाधियां, इधर कहने वाले संबोधनकर्ता का नाम है। अब राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा इनको। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा की उपाधि इनको कहां से मिली? रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण नील विद्रोह के दौरान इनको महात्मा की उपाधि दी। बापू जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू की उपाधि दी। सार्जेंट, भारतीय लोगों द्वारा इनको सार्जेंट किनके? भारतीय लोगों द्वारा। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने भारतीय लोगों से अपील की ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए, तब यहाँ के भारतीय लोगों ने इनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। केसरी हिंद ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था और यह लॉर्ड ओल्डिंग सेकंड की अनुशंसा पर दिया गया था। और मलंग बाबा की उपाधि इनको कबायली जाति द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी, 1 मैन बाउंड्री फोर्स। ये उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इनको दी गई। अर्धनग्न फकीर, ये विंस्टन चर्चिल द्वारा इनको ये उपाधि दी गई। देशद्रोही फकीर, इसकी उपाधि इनको फ्रैंक मॉरिस एक पत्रकार था, उन्होंने इनको देशद्रोही फकीर कहकर पुकारा। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथि लोगों द्वारा इनको सेवाग्राम के संत की उपाधि दी गई। कुली बैरिस्टर, दक्षिणी अफ्रीका में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा इनको कुली बैरिस्टर की उपाधि दी गई। भिखारियों का राजा, इनको पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों के राजा की उपाधि दी। आधुनिक युग का अजातशत्रु, इनको ये उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई। हमने इनके जीवन के बारे में जाना, इनकी कुछ उपाधियों के बारे में जाना, और अगले वीडियो में हम चंपारण, खेड़ा और इनके अन्य जो जीवन में चलाए गए आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे से जुड़े रहे। गांधी जी के इन समस्त नोट्सों की PDF आपको हमारे YouTube चैनल द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपको एक दिन बताएंगे लास्ट में, जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया जाएगा, जिससे कि आप ये पूरे नोट्स अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रख सको। इसकी PDF से आप प्रिंट निकलवा सको और आपको ये बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में हूब टू हूब जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वैसे आपको ये नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर कि स्कूल व्याख्याता में, तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से, और हमने आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। कई सारे नोट्सों को एकत्र कर उनको हमने एक साथ आपके सामने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।